दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। हम फिर से आपसे जुड़ चुके हैं और हम शिक्षा की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं जो एलन जी वाइट के द्वारा लिखी है। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रेबिका सिंह हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस्तकबाल करते हैं। प्रियो, आज की चर्चा में जाने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाते हैं और परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके आशीष के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आज जो भी डिस्कशन हम करें आपकी ओर से हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आमीन। प्रियो, आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है कविता और गीत। तो आज हम बहुत अच्छी बाइबल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जो शिक्षा की पुस्तक से हमें मिलती है। और हमारे साथ हमारी अतिथिगण पाई जाती है डॉक्टर रेबिका। हम उनसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि इस पुस्तक में कविता और गीत के बारे में क्या बताया गया है। डॉक्टर रेबिका, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन चल रहा है, वार्तालाप चल रही है, हम आपसे परमेश्वर के अय्यूब से क्या कहा था उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा था बहुत सारी घटनाएं अय्यूब के साथ घट रही है, उसके साथ सबने बात की, लेकिन अब परमेश्वर बोलना चाहिए, अय्यूब से बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब को जो बताया है, हमने ये देखा कि इसके दोस्त आए, उसके पे लांछन लगा रहे हैं। एक तरह पे आता है कि अय्यूब भी थोड़ा सा हिम्मत हार जाता है जी, लेकिन परमेश्वर को थोड़ा सा नाराज़ होता है और वो यहाँ पे जो बोलता है कि वो कहता है तू मुझे बता। जी, हाँ, अय्यूब को बोलता तू बता, जब मैंने इस मंदिर की नींव रखी थी तुम कहाँ थे। जी, है ना, सही बात है। जब समुद्र फूट निकला तो तुम कहाँ थे। बिल्कुल, रेड सी का जो पानी वो था, ओके। मैंने बादल को उसका वस्त्र बनाया। बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ें, घना अंधकार उसके लिए लपेटने वाली पट्टी है। जी, ये सारी चीज़ें परमेश्वर उसे कह रहा है, और कहाँ यहीं तक तू आ सकती है परंतु इससे आगे नहीं। फिर कहता है तूने अपने दिनों के आरंभ से ही भोर को आज्ञा दी है। जी, हैं? क्या तूने भोर को उसका स्थान बताया? जी, किसने दिया भोर को आज्ञा? परमेश्वर पिता ने। तो क्या ये बताइए सब किसने करा? जी, ये जो रचना है सितारों की, जमीन की, पृथ्वी की, कह रहा है क्या तू समुद्र के सोते में प्रवेश कर चुका है? जी, नहीं। क्या तू कभी गहरे सागर के गहराइयों में चला है? जी, परमेश्वर तो कहीं भी जा सकता है बिल्कुल, ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये हम देखते हैं कि परमेश्वर थोड़ा सा नाराज होता है और एक तरह से झिड़क रहा है उसे। जी, ये बता रहा है कि ये सब मैंने करा है और तू जो है ये बता रहा है कि तू ऐसे कैसे तू बात कर सकता है। बिल्कुल सही बात तो है। यहाँ पे जो है इसको जब बताया जाता है तो ये परमेश्वर से माफी मांगता है जी, अय्यूब। जी, शुक्रिया। और इसने अपने दोस्तों के लिए भी माफी मांगी जी, जिन्होंने लांछन लगाए थे, बिल्कुल, और परमेश्वर ने उनको माफ भी किया। सही बात। तो यहाँ पे देखते कभी कभी हमें अपने बच्चों को भी जो है हम उन्हें डांटते हैं ताकि उन्हें बताएं कि सच्चाई क्या है। परमेश्वर यही चीज उसको बताना मांग रहा था, जी, इसलिए थोड़ा सा नाराज हुआ, लेकिन उसने उसको बताया। आंखें खोले कि ये सब चीजें मेरी करी हुई है, मैं बिल्कुल, जैसे चाहता हूँ मैं वैसे कर सकता हूँ। शुक्रिया इतनी अच्छी बातों के लिए। क्योंकि हम जैसे आगे के पाठों में इस अध्याय में जब जाते हैं शिक्षा की पुस्तक में, वहाँ अब जिक्र हो रहा है बिलाम का, बालाक का। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे बिलाम का, बालाक के लिए वहाँ पे एक गीत है, तो क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे? हम ये देखते हैं कि बालक राजा जो था जी, वो इसराइलियों से बहुत परेशान था, उनसे डर भी था, जी, क्योंकि उसे ये भी मालूम था कि इसको ईश्वर ने ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, जी, तो इनके आगे वो लड़ नहीं सकता। बिल्कुल, तो उसने जो है बिलाम को बुलाया अपने दूत भेज के। जी, पहली बार तो बिलाम नहीं गया, वो जाना तो मांग रहा था क्योंकि जी, उसने कहा था मैं तुझे ढेर सारे गिफ्ट दूंगा, जी, और परमेश्वर जानता था कि ये जाना मांग रहा है। परमेश्वर ने उसने कहा कि नहीं तू नहीं जाएगा, जी, लेकिन क्योंकि इच्छा थी तो परमेश्वर ने कहा अच्छा तू जा। जी, और ये जाता है, उसने कहा जो मैं कहूँ तो वो करना। जी, स्टोरी काफ़ी लंबी है इसलिए मैं नटशल में बता रही हूँ। हाँ जी, तो ये जो है जब जाता है तो बालक राजा बड़ा खुश हो जाता है। जी, अब इसने जो है वहाँ पे बोला कि मैं ये जो है उसने उसे खड़ा किया, उसकी बहुत सेवा करी, सब जी, कुछ किया, कुर्बानी भी इसने करवाई बालक राजा से,
और उसने कुर्बानी भी करी है। जी। फिर जो है जब वो खड़ा होता है तो उसके मुंह से जी। श्राप नहीं निकलता, जी। बरकतें निकलती हैं। जी। बालक मुझे आराम से लाया है, मोआब का राजा पूर्व के पहाड़ों से। आओ याकूब मुझे शाप दो, आओ इज़राइल को ललकारो। ये जी। बालक का गीत था। और यहाँ पे हम देखते हैं क्यों कर, ये कह रहा मैं क्यों कर उसे शाप दूं जिसे परमेश्वर ने शाप नहीं दिया। जी। तो जब ये ऐसी चीज बोलता है, मैं क्यों कर उसको ललकारूं जिसे यहोवा ने नहीं ललकारा। बिल्कुल तो परमेश्वर ने कहा था जो मैं बोलूं तो वही बोलेगा। वही करना। ये परेशान था। हम देखते हैं कि दूसरी बार जो है बालक बड़ा परेशान हो जाता है। जी। उसने दूसरी बार फिर से दूसरी साइड में खड़ा किया, इसने फिर उससे कुर्बानियां कराई। बिल्कुल। और फिर वो सोचता कि अगर ये इस साइड में खड़ा होगा पहाड़ के, तो इस साइड में जो है ये इनको श्राप देगा। जी। लेकिन दूसरी बार भी ऐसी होता है, बालक परेशान हो जाता कि भाई जी। मैंने इसको बुलाया है श्राप देने के लिए इस्राएलियों को, और ये तो इसके मुंह से बरकतें निकल रही हैं। जी। अब उसने तीसरी बार उसे तीसरी साइड में खड़ा किया पहाड़ के कि इस साइड में अगर ये करेगा तो ये कर पाएगा। जी। लेकिन उसको ये तो पता था कि परमेश्वर इसके साथ है। उसे ये भी पता, ये सोच रहा था कि क्योंकि ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता है बिल्कुल। तो जो मैं कहूँगा ये करेगा। जी। हैं, परमेश्वर इसकी सुनेगा। जी। इसलिए उसने बालक ने बलाम को बुलाया और कहा कि मैं तुझे ढेर सारे उपहार दूंगा जी। अगर तू इनको कर्ज कर दे। जी। बालाम के मन में लालच था कि मैं, यहोवा ने बोल तो दिया कि जो मैं कहूँ वो करे। जी। बालाम कोशिश करता है ब्लेसिंग्स देने के, जी। उसके मुंह से आशीष निकलती हैं, जी। लालच तो उसका एक तरफ रह जाता है। और बालक जब देखता है कि ये हर बार उनको शाप के बजाय इस बार आशीषें दे रहा है, तो उसको वहां से भगा देता है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते। बिल्कुल। परमेश्वर ने हमें आशीषें दिया, हमें वो आशीष का सम्मान करना चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद इतनी अच्छी बात को बताने के लिए। तो प्रिया, आपने देखा कि हमें हमेशा परमेश्वर के साथ होना है, क्योंकि अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो ऐसे ही हम बातें करते रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं डॉक्टर रिबिका से। डॉक्टर रिबिका, हम बिलाम के बारे में, बालाक के बारे में भी हम देख रहे थे। वहाँ पर एक बात आती है, बालाक के पास जाता है बिलाम, तो वहाँ पे वो उससे कुछ कहता है। तो आप हमें बताएंगे कि वहाँ पे वो क्या बातचीत उनके बीच में हो रही है। यहाँ पे अगर देखा है, सिस्टर इजी वाइट बता रही हैं कि देख मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा मिली है। जी। बालक को कह रहा कि बालक खींच रहा है। जी। और जब वो खींच रहा, वो कह रहा तुझे तो मैंने बुलाया था इनको श्राप देने के लिए, तो तुम ब्लेसिंग्स क्यों दे रहा है। जी। तो ये कहता है यहोवा ने मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा दी है, जी। तो मैं इन्हें श्राप कैसे दूं। सही बात है ना, उसने आशीर्वाद दिया है और मैं इसे पलट नहीं सकता। बिल्कुल। बालक चाहता था कि जो आशीर्वाद इसने दिया है इस साइड में खड़े होके पलट दे जी। और श्राप में बदल दे, लेकिन जी। वो तो परमेश्वर का भक्त है, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है बड़े अच्छी तरह से कहता मैं इसको नहीं पलट सकता। उसने याकूब में कोई अधर्म नहीं देखा, सही बात परमेश्वर ने, ना इसराइल में कोई कुटिलता देखी है। जी। और यहोवा उसका परमेश्वर उसके संग है और उसके बीच राजा की ललकार है। जी। जिस कौम को परमेश्वर ने आशीष दे दी, दूसरा कोई कितनी भी कोशिश करे वो इसके खिलाफ नहीं जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज जो है बालम के मुंह से निकल रही है। जी। ओके, जबकि वो आया बालक के काम के लिए था। जी। और हम यहाँ देखते हैं कि उसने बालक को बोला, इधर की साइड में जब खड़ा हुआ था फिर से कुर्बानियां करी। जी। शायद 7 मेढ़ों की कुर्बानी गई, यहाँ पे खड़ा तो फिर कुर्बानी, यहाँ करा तो फिर कुर्बानी। जी। परमेश्वर ने ये नहीं कहा था कि कुर्बानी करनी है। जी। परमेश्वर ने कहा था जो मैं बोलूँ तू वही करना। बोलेगा। जी। और यहाँ पे यही होता है, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है कि मेरे मुंह से श्राप निकले, जी। लेकिन वो परमेश्वर ने उसकी जो जुबान है उसको पलट दिया।
और बजाय बुराई की निकलने के बजाय, बद्दुआएं निकलने के बजाय, उसी जुबान से परमेश्वर ने उसको आशीष आशीषें दी। दिलवा दी अपने लोगों को। आमीन। क्योंकि बालक बहुत घबरा रहा था कि वो इस्राएलियों को हरा नहीं सकता। उसे ये भी पता था कि इस्राएलियों के लिए परमेश्वर लड़ता है। इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आमीन। इसलिए वो घबरा रहा था कि अगर ये परमेश्वर के भक्त के द्वारा ही, कहता है शैतान जो है परमेश्वर के भक्त के द्वारा ही लोगों में परेशानी डालता है। जी आदम और हवा परमेश्वर के लोग थे, बिल्कुल। उसने परेशानी डाली, हाँ उनको जी। भड़काया। जी तो इस तरीके से लोगों की सोच होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जो है परमेश्वर के खिलाफ जा सकते हैं। अब जिस कौम को, जिस जनवंश को परमेश्वर ने चुना है, जी शैतान कैसे उसको वो अलग अगेंस्ट जा सकता है। तो बलाम यहाँ पे कह रहा है मुझे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मैं इनको आशीर्वाद दूं, दू तो मैं क्यों इनको ललकारूं, बिल्कुल। क्यों मैं इन्हें श्राप दूं। ये बड़े क्लियरली उसे बता रहा है और फिर इसको बगैर किसी गिफ्ट के ही वहाँ से उसको छोड़ के जाना पड़ा। जी शुक्रिया आपके जवाबों के लिए। यहाँ पे एक और हम जब आगे बढ़ते हैं तो वचन दिया गया है जो हमें मिलता है गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसके 7 से लेके 23 आयत तक। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है हमसे क्या बातचीत करता है, क्योंकि वह बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। अच्छा, आपने जी। बोला है गिनती उसका 23वां 23। अध्याय 7 से 23। 23। ओके। उसने कहा जिसने परमेश्वर के वचन सुने और परम प्रधान का ज्ञान प्राप्त किया, मैं उसे देखूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं उसे देखूंगा परंतु निकट नहीं, याकूब में से एक तारा निकलेगा। आमीन। अब हम यहाँ देखते हैं जो यहाँ पे बताया गया है कि एक तारा निकलेगा। जी वो तारा है कौन? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिसकी भविष्यवाणी यहाँ पे की हो रही गई है। जी तो यहाँ पे कह रहा है बालक ने मुझे आराम से, मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं शाप क्यों दूं? बिल्कुल। ठीक है। जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी मैं उन्हें धमकी कैसे कैसे दूं? दूं? ये कह रहा है फिर याकूब के धूल के किनको को कौन गिन सकता है? सही बात है। अब्राहम को ये मिला था कि तेरा वंश जो है धूल के किनको के बराबर होगा। बिल्कुल। तो कह रहा है इस्राएल का चौथाई की गिनती कौन ले सकता? कोई भी नहीं, जी उनको गिन ही नहीं सकता कोई। फिर कह रहा है तब बालक ने बिलाम से कहा तूने मुझसे ऐसा क्या किया, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया परंतु तूने आशीष ही दे दी। अब वो परेशान हो जाता है। उसने कहा जो पर यहोवा ने मुझे सिखलाया मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? बिल्कुल। है ना। तो यहाँ पे कह रहा है वो कहता दूसरे स्थान पे ले चलता है। आगे जाएंगे हम। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। जी मैं बलाम को यही बोला था कि आशीर्वाद ही देना है, तो मैं आशीष दे चुका और मैं उसे नहीं पलट सकता। यहाँ पे क्या उनको मिस्र में से ईश्वर की निकाले लिए आ रहा है। जी जब वो मिस्र में से इनको निकाल के ला रहा है, परमेश्वर ने इनकी देखभाल की, रात में आग का गोला और दिन में ये बादल के उसमें, तो मैं इनके लिए कैसे बुरा सोच सकता हूँ? जी है निश्चय ही कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। और इज़राइल, याकूब कौन है? इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि याकूब में से एक तारा निकलेगा। जी अब याकूब का खानदान जो यहूदा का खानदान था जी उसमें से यीशु मसीह पैदा हुए हैं। बिल्कुल। तो ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं स्तुति का संगीत स्वर्ग का वातावरण है। जी हैं। अब जो वो बता रहा आशीष, वो गाने के तौर पे बता रहा है। और जब स्वर्ग पृथ्वी के संपर्क में आता तो संगीत और गीत होता है धन्यवाद और भजन की ध्वनि। जी तो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने निकाल के लाया था, तो नेचुरली उन्होंने वायदा किया था हम परमेश्वर जैसा कहेगा हम वैसे ही करेंगे।
तो इसलिए वो उनको श्राप नहीं दे पाया। जी। ये चीज़ जो है हमें इसमें बताई गई है। शुक्रिया इतने अच्छे जवाब के लिए कि हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर हमेशा साथ होते हैं और जो परमेश्वर ने कहा है उसके विरुद्ध हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि आज्ञाकारिता ही सबसे बड़ी और सर्वोपरि होती है। तो प्रियो, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास फिर से आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम आपके पास फिर से आ चुके हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम डॉक्टर रिबिका जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इजराइलियों के बारे में लिखा है और वहाँ निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में वहाँ पे कौन सा सुंदर गाना है जिसके बारे में बताया गया है? ओके, यहाँ पे जो है निर्गमन की पुस्तक में 15 1 और 2 में जो है बताया गया है, जी। प्रभु मेरा बल और गीत है। आमीन। तो हम यहाँ देख रहे हैं, मैं यहोवा के लिए गाऊंगा क्योंकि उसके शानदार विजय प्राप्त की है। आमीन। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में फेंक दिया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मरियम जो थी वो बहुत अच्छी गायक थी, जी। बहुत अच्छी लीडर भी रही है, और ये जो है लेडीज़ के साथ मिलके जो गाना गाती थी वो। जी। तो यहाँ पे जो है मरियम सबको लेके, जी। क्योंकि सिंगर थी बहुत अच्छी, तो उसने ये गाना गाया है। जी। जब ये लोग मिस्र से बाहर लाल समुद्र पार करके आते हैं, जी। और फिरौन की सेना जो है जब ये लोग पार कर लेते हैं तो समुद्र बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। जी। और वो सेना उसमें डूब के मर जाती है। जी। तो ये इनके लिए एक तरह से विक्ट्री है, विजय है, जो कि कह रहा है प्रभु मेरा बल और गीत है। जी। है? और वह मेरा उद्धार बन गया है। मेरा परमेश्वर यही है कि मैं उसकी स्तुति करूँगा। जी। मेरे पिता का परमेश्वर और मैं उसकी स्तुति करूँगा। तो यहाँ पे जब हम खुश होते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और नाचना गाना भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है वीणा भी बजा रहे हैं और झंझरी भी बज रही है। जितने भी उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, जी। उसको बजा के वो परमेश्वर को अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जी। परमेश्वर को सम्मान दे के यहाँ पे कह रहा है, हे प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महिमावान है। जी। हे प्रभु तेरा दाहिना हाथ शत्रु को टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिरौन की सेना पानी में गई, बिल्कुल पता ही नहीं लगा कहाँ गए वो लोग। सही रथ बात इतने है। भारी भारी लोहे के रथ थे, वो सब अंदर दलदल में फंस जी। गए, समुद्र के नीचे नीचे जाके। चले गए। तो यहाँ पे हे प्रभु देवताओं में आपके समान कौन है। बिल्कुल ये गाना बता रहा है कि परमेश्वर के समान कोई दूसरा परमेश्वर हो है ही ही नहीं नहीं। सकता। देवताओं का कोई रोल नहीं है उसमें। बिल्कुल तो कह रहा है तेरे समान कौन है, पवित्रता में महिमावान, स्तुति में भय भी चमत्कार करते हो। परमेश्वर ने चमत्कार ही तो किया था इनको बाहर लाके। जी। परमेश्वर ने चमत्कार ही तो किया था जब समुद्र को अलग भाग कर कर दोनों दिया। भाग में कर देता और बीच में से निकल रास्ता जाता निकाल है, दिए। रास्ता निकालता है। और जब ये परमेश्वर ने वो तीसरा चमत्कार किया, जबकि दिन में बादल बना हुआ है और रात में आग जा रही है इनके आगे। और जब कितने मैं गिनवाऊं इनके चमत्कार परमेश्वर के, बिल्कुल कि जब समुद्र जब मूसा जब पीछे को मुड़ता है तो उसने जी। लाठी ऐसे की और वो समुद्र फिर से बराबर हो जाता है। बिल्कुल फिरौन अद्भुत की बात है। सेना बड़ी खुश थी कि उन्हें मौका मिल रहा है कि समुद्र के बीच में जा पा रहे हैं। जी। जब वो समुद्र के बिल्कुल बीच में गए, वहां जाके समुद्र एक जैसा हो जाता है। जी। उन्हें वहां घमंड दिख रहा था कि देखो अब हम इन्हें लेके जाएंगे। जी। जो समुद्र का भाग परमेश्वर ने किया है वो अपने लोगों के लिए किया है, बिल्कुल फिरौन की सेना के लिए नहीं करा था। जी। तो ये गाना जो है मरियम लोगों के साथ मिलके गा रही है और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जी। परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के ले लेकर आया, आए हैं। परेशानियों से निकाल के ले आया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया और परमेश्वर की खुशी और महिमा के लिए वहाँ सब गीत गा रहे हैं। क्योंकि हम आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ गिनती की पुस्तक में भी हमें, अगर हम बात करते हैं 21 अध्याय उसकी 17 से लेके 18वीं आयत में, तो वहाँ पे भी हमें कुछ संदेश मिलता है जिसके बारे में डॉक्टर रिबेका हम आपसे जानना चाहेंगे।
ये कह रहे हैं कि ये जो गाने जो हैं, ये जैसे 17 और 18 में यहाँ लिखा हुआ है, उस समय इसराइल ने ये गीत गाया, हे कुएं उमड़ा, जी उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इसराइलियों के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद लिया, फिर वे जंगल से मताना को, ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। जी तो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्तुति के गीतों के जवाब में लोगों को बड़ी आशीषें मिली। जी जब हम गाना गाते हैं, आपने देखा होगा चर्च में जो खुश है वो गाना गाएगा, बिल्कुल जिसका मन उदास है वो गाना गाएगा ही नहीं गाएगा, सही बात चर्च है। में बैठा जरूर है मगर वो गाना नहीं गाएगा। जी तो यहाँ पे जब गाना हम गाते हैं परमेश्वर के लिए तो हमें आशीषें मिल जाती हैं। बिल्कुल इसराइल की जंगल की यात्रा अनुभव को बयान करने वाले कुछ शब्दों में हमारे विचार करने लायक एक सबक है। जी जैसे इजरायली लोग गाना गाते थे, यहाँ पे कह रहा है वे बेर के पास गए, ये वही कुआं है जी है ना। अक्सर पेड़ों के पास ही कुआं रहते थे, जी है ना। कुआं ही खोद के पानी निकालता था। जी अगर पहाड़ी एरिया में तो झरने से पानी मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर जी। सूखी जमीन है तो कुएं खोदने पड़ते थे। जी तो यहाँ पे कह रहा है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था कि लोगों को इकट्ठा करो, मैं उन्हें पानी दूंगा। जी चट्टान पे से परमेश्वर ने पानी दिया, जी और जब उन्हें पानी मिल गया, उन्हें तसल्ली होगी तो उन्होंने गाने गाए, बिल्कुल और जब गाने गाए तो उनको आशीषें मिली। तो हमें ये दिखा रहा है कि ये गाने जो हैं हमारे लिए एक आशीष है, जी जिनको हम कभी कभी नहीं अपनी खुशी जाहिर नहीं करते परमेश्वर जी। को। गानों के द्वारा हम अपनी खुशी, अपनी संगति, अपना संगीत, अपनी आराधना, उपासना, हम सब परमेश्वर को दिखा सकते हैं, जी क्योंकि वो गाने हमारे अंदर से निकल रहे हैं, है सही ना। बात है। अब जैसे आई सरेंडर ऑल, सब कुछ देता हूँ, जी अगर हम खुले से गाए, मैं सब कुछ देता हूँ, आशीष मुझे मिल रही है बिल्कुल ना। तो यहाँ पे क्या, अ वंडरफुल सेवियर हैं, एक ऐसा अच्छा अनुभव है कि परमेश्वर एक बहुत ही वंडरफुल है, बिल्कुल उसके अलावा कोई वंडरफुल हो ही नहीं सकता, जी चमत्कारी कोई और हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कह रहा है कि हे कुएं फूट निकल, उसका भजन गाओ। वह कुआं जिसे राजकुमारा ने खोदा था, जिसे लोगों के कुलीन लोग खोदते थे राजदंड और डंडों से। जी फावड़े नहीं होते थे, वो डंडे जो उसी को वो क्या करते थे, किनारे से उसको नुकीला कर लेते थे, जी और फिर उससे खोद के कुएं बनाते थे। आप जी। बता दो कितनी मेहनत लगती होगी। सही बात और है। जब कुएं खोद के पानी निकला तो उन्हें गाने याद आ जाते थे, जी और परमेश्वर के सामने वो गाने गाने शुरू कर देते थे। जी यही परमेश्वर हमसे चाहता है। धन्यवाद प्रियो। हमने देखा कि किस तरीके से ये जो शीर्षक थे इस अध्याय का, कविता और गीत, तो परमेश्वर के गीतों को और हमें हमेशा परमेश्वर की कविताओं में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ होती है, ना कि उदासी के साथ। तो मैं विश्वास करती हूँ आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। हम आपसे इस वक्त विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।